भारतीय मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक कंपनियां पाबंदियों से मुस्तस्ना क्यों? क्या पाकिस्तानी मिसाइल अमेरिका तक अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं? अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। जबरदस्त कॉलम निगार मिर्जा इश्तियाक बेग अपने कॉलम में तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम शुरू दिन से ही अमेरिका और भारत की आंखों में खटक रहा है और ये ममालिक अपने लिए इसे खतरा तस्वुर करते हैं, जिसका अंदाजा अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर के हालिया बयान से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अमेरिका के लिए बढ़ता हुआ एक खतरा है जो अमेरिका को निशाना बना सकता है। याद रहे कि इस बयान से एक दिन पहले अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की कौमी मिसाइल डेवलपमेंट एजेंसी और उसकी 3 वेंडर कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई थी। अमरीकी महकमा खारजा के एलामिया में कहा गया है कि ये पाबंदियां अमरीकी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत लगाई गई हैं जो जौहरी हथियारों और उनके फैलाव को रोकने के लिए नाफिज किया गया है। बाद अज़ां पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जॉन फाइनर के बयान को मज़ाक़ करार दिया और कहा कि किसी जिम्मेदार पाकिस्तानी एहलकार ने कभी अमेरिका पर मिसाइल दागने की धमकी नहीं दी। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमेरिका को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं और पाकिस्तान का जौहरी या मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान ने जौहरी प्रोग्राम क्यों शुरू किया है। कॉलम निगार के मुताबिक अमेरिका इससे पहले भी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर अपने खदशात का इजहार कर चुका है और उसका कहना है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार अमेरिकी पॉलिसी का हिस्सा है। ताहम ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की किसी कौमी कंपनी पर पाबंदी आयद की गई, जो यकीनन बाइस तशवीश है। अमेरिका का इल्जाम है कि एनडीसी पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल की सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी और तरक्की में मुलविस है। याद रहे कि इससे पहले रवां साल सितंबर में भी अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मुबैना तौर पर साजो सामान की तरसील करने वाले चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत कई चीनी कंपनियों पर पाबंदी आयद की थी। इन कंपनियों पर भी ये इल्जाम था कि उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी की पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल 3 और अबाबिल सिस्टम्स के रॉकेट मोटर्स के लिए साजो सामान फराहम किया था। मिर्जा इश्तियाक बेग आगे लिखते हैं कि वाज़ेह हो कि पाकिस्तान के दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 और अबाबिल मिसाइल का शुमार बेहतरीन सलाहियतों वाले मिसाइलों में होता है। शाहीन नंबर 3 मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है, जबकि अबाबिल जनूबी एशिया में पहला ऐसा मिसाइल है जो 2200 किलोमीटर के फासले तक मुतअद्दिद वार हेड्स या जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है और भारत में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के शाहीन और अबाबिल मिसाइलों के बरक्स भारत के अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के अलावा चीन के दूर दराज शहर को हदफ का निशाना बना सकता है। भारत अपने मिसाइल प्रोग्राम के लिए दुनिया भर से खुलेआम साजो सामान खरीद रहा है, मगर भारतीय मिसाइल प्रोग्राम को साजो सामान सप्लाई करने वाली कंपनियां अमरीकी पाबंदियों से मुस्तस्ना है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम हमारे एटमी प्रोग्राम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और एटमी प्रोग्राम बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बगैर नामुमकिन है, जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक की आंखों में खटक रहा है। इन ममालिक को खतरा है कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में अपना स्पेस व्हीकल लॉन्च कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल फायर करने की सलाहियत हासिल हो जाएगी। ताहम ऐसी कोई मुसद्दिका रिपोर्ट से इतलात नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसे तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बनाए हों या उनका तजर्बा किया है जो अमेरिका तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हों। हाल ही में अमेरिका ने भारत को जदीद हथियारों की टेक्नोलॉजी मुंतकिल की है, लेकिन फिर भी इसे पाकिस्तान के मिसाइलों से खतरा महसूस होता है, जो पाकिस्तान के साथ अमेरिका के इम्तियाजी सलूक और दोहरे मयार को जाहिर करता है। मिर्जा इश्तियाक बेग अपने तजज़िये में मजीद कहते हैं कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर भारत की घबराहट तो समझ में आती है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका की पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर तशवीश और पाबंदियां समझ से बालातर हैं। अमेरिका ने भारत के मिसाइल प्रोग्राम पर कभी इस तरह की पाबंदी आयद नहीं की जिसका मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान से बहुत एडवांस है। ये बात काबिल जिक्र है कि नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा साल जनवरी में अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं और उनकी नई इंतजामिया में कई भारतीय नज़ात शामिल हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के बारे में अमेरिका का रवैया कैसा होगा और पाकिस्तान को आने वाले वक्त में इसी तरह के बयानात के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा कि अमरीकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर ने दिया है। कॉलम निगार के बकौल पाकिस्तान पर अमरीकी पाबंदियाँ कोई नई बात नहीं है और न ही इन पाबंदियों से पाकिस्तान पर कोई असर पड़ता है। अमेरिका माजी में पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के हुसूल के दौरान इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है, मगर हमारा एटमी प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार हुआ और मौजूदा सूरत हाल में भी अमरीकी धमकियां और पाबंदियां पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम पर हायल नहीं होंगी और अमरीका को मुंह की खानी पड़ेगी।